वेल तो सारे के सारे सीएसके फैंस कैसे हो, होप करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर, शिक्षा मंत्री के रिजाइन को लेकर और जो हमारे कोचेस हैं उनका भी रिजाइन को लेकर। बहुत सारे सोर्सेस ने ये बताया था कि जो हमारा चीफ सिलेक्टर है वो बदल सकता है, लेकिन कब बदलेगा इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कमबैक पर ऋतुराज गायकवाड़ के। और इससे भी बड़ी बात, क्या जड्डू को मौका नहीं मिलेगा या फिर जड्डू को मौका मिलेगा और जड्डू के साथ साथ मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार इनको भी मौका मिलेगा, इनके ऊपर भी बात करेंगे। और आज का वीडियो खासकर इंडियन फैंस और सीएसके फैंस दोनों के लिए होने वाला है, तो इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्दिक पांड्या का ट्रेड को लेकर। क्या हार्दिक पांड्या का ट्रेड हो सकता है या फिर नहीं होगा? हार्दिक पांड्या सीएसके आएंगे या फिर सीएसके नहीं आने वाले हैं? और बात हुआ था नीता अंबानी का रोहित शर्मा के साथ। रोहित शर्मा को फिर से कप्तानी देने की बात चल रही थी, लेकिन रोहित शर्मा ने खुद मना किया कि मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा, क्योंकि फ्यूचर तिलक वर्मा है और तिलक वर्मा को कप्तान बनाया जाए, और यही सुनने को मिल रहा है। तो क्या नेक्स्ट कैप्टन तिलक वर्मा होंगे एमआई के? लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया जाए तो सूर्य कुमार यादव एमआई को और बहुत आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी एक यंग खिलाड़ी ही है और हो सकता है वो भी आने वाले 4-5 सालों तक कैप्टनसी कर सकते हैं। और उसके बाद आप कैप्टनसी दे देना तिलक वर्मा को, फिर तिलक वर्मा संभाल लेंगे टीम को। और हाँ, अगर पहले से ही आप दे सकते हो, रोहित शर्मा ने ये भी कहा कि वो गाइडेंस करेंगे तिलक वर्मा को, तो भाई ये भी ठीक होगा कि तिलक वर्मा कैप्टन बन जाए। लेकिन आपके तो कंटेंडर बहुत हैं, जैसे कि जसप्रीत बुमराह भी हैं, है ना। और हार्दिक पांड्या का अगर ट्रेड नहीं होता तो क्या हार्दिक पांड्या ही कैप्टन रहेंगे? ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हार्दिक पांड्या का ट्रेड होने ही वाला है किसी ना किसी के साथ। या तो रिलीज हो जाएंगे हार्दिक पांड्या, लेकिन हार्दिक पांड्या फिर एमआई में नहीं रहेंगे, क्योंकि एमआई तो रखना चाहती है हार्दिक पांड्या को, लेकिन हार्दिक पांड्या एमआई में नहीं रहना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी अपडेट है। तो क्या वो सीएसके में आएंगे? सीएसके से डील क्या चल रही थी? सीएसके से डील यही चल रही थी कि आयुष महात्रे चाहिए, पहले बोल रहे थे, फिर आयुष महात्रे के साथ खलील अहमद। ये जब डील नकार देती है सीएसके, उसके बाद इनका डिमांड आता है शिवम दुबे और डेवोल्ट ब्रेविस दोनों चाहिए बोलते हैं। तो ये भी डील सीएसके ने रिजेक्ट कर दिया है। सीएसके बोल रही है कि ऑल कैश डील, यानी कि ऑल कैश डील, हम प्लेयर नहीं देने वाले, आपको ट्रेड नहीं करना तो मत करो। लेकिन क्या सीएसके हार्दिक पांड्या को नहीं लाएगी? ये भी बहुत सारे फैंस के सवाल होंगे। हाँ, सीएसके भी, देखो सीएसके भी चाहती है कि हार्दिक पांड्या हमारे टीम से जुड़े, लेकिन सीएसके इससे ज़्यादा क्या ही कर सकती है? अगर दो दो प्लेयर, ऐसे प्लेयर हम देते जाए तो हमारे टीम में कौन बचेगा? हमारा टीम तो टूट जाएगा ना। ऐसे भी हमने पहले ही जडेजा को दे दिया था ट्रेड करके। अगर हार्दिक पांड्या के बदले में 2 खिलाड़ी दे देंगे तो हमारे पास खिलाड़ी नहीं बचेंगे। सबसे बड़ी बात यही हो रही है। अगर वो डिमांड करते प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, इनमें से दोनों को, तो शायद सीएसके दे भी देती, लेकिन डिमांड किसका कर रही है? शिवम दुबे और डेवोल्ट ब्रेविस का। और सिर्फ यही बात नहीं चल रही है, बात तो और एक चल रही है, क्या एक ओवरसीज को हटाकर हम जेमी ओवर्टन के भाई यानी कि क्रेग ओवर्टन को ला सकते हैं? क्रेग ओवर्टन भाई डेथ ओवर में बॉलिंग कर सकता है, मिडिल ओवर में, और बॉलिंग पहले भी कर सकता है यानी कि पावर प्ले में। तो क्या क्रेग ओवर्टन ज्वाइन हो सकते हैं सीएसके में? अगर सीएसके चाहे, अगर वो अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं आईपीएल में, तो भाई बहुत सारे फ्रेंचाइजी उनको टारगेट करेंगी और उनका लगभग पर्स जाएगा 8-9 करोड़ तक। तो क्या सीएसके उनको ले पाएगी? अगर सीएसके लेती है ना, सीएसके के लिए ये बहुत अच्छा डील हो सकता है, क्योंकि देखो वो जेमी ओवर्टन के जैसा 8-9 नंबर पे बैटिंग करके दे सकते हैं। क्योंकि सबने देखा होगा, मतलब 82 पर 8 विकेट गिर चुके थे, वहां से 33 गेंदों में फिर से 82 रन चाहिए थे, और वहां से क्या करता है भाई, 30 गेंदों में 79 रनों की पारी खेलता है क्रेग ओवर्टन। भाई क्रेग ओवर्टन को तो भाई लाना चाहिए सीएसके, अगर मेरे तरफ से सोचो। और बेन स्टोक्स का क्या हालचाल है? देखो ये भी है कि जो बंदा मेगा ऑक्शन में अपना नाम नहीं डलवाता है तो उसको ये इजाज़त नहीं होती है कि वो अपना नाम मिनी ऑक्शन में डलवा सके। तो अगर बेन स्टोक नहीं आ पाएंगे तो क्रेग ओवर्टन कैसे आ पाएंगे? ये भी बड़ा फैक्ट है। लेकिन क्या बीसीसीआई रूल चेंज कर सकती है इनके लिए? अगर कर देती है तो ये भी अच्छा होगा, क्योंकि दो बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे, और जब बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं तो आईपीएल में मज़ा थोड़ा दुगना हो जाता है, क्योंकि अब बड़े बड़े खिलाड़ी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी 2027 का आईपीएल खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसी को सोचते हुए क्या बीसीसीआई रूल्स चेंज कर सकती है? अगर रूल्स चेंज कर दे तो आ सकते हैं ना यार, वो आएंगे। फिर आपका क्या नाम है, एक प्लेयर का नाम था
हैरी ब्रूक। भाई हैरी ब्रूक क्या ही बैटिंग कर रहा है, वो भी किसी टीम से अगर जुड़ेगा तो भाई गजब तबाही होगा। और एक बात चल रहा था, क्या सैम करन जा सकते हैं आरसीबी, क्योंकि आरसीबी उनको अप्रोच कर रही है कि आप हमारी टीम में आओ, हम आपको हर एक मैच खिलाएंगे, बॉलिंग देंगे, बैटिंग देंगे, सब देंगे। आप ऑलराउंडर हैं, आप अच्छे तरीके से बैटिंग कर पाते हैं, अच्छे तरीके से बॉलिंग कर पाते हैं, यानी कि रोमरियो सैफर्ड को रिप्लेस करने को देख रही है। तो क्या राजस्थान उनका ट्रेड करेगी रोमरियो सैफर्ड के बदले? शायद कर भी दे या फिर ना भी करे, वो तो उनके हाथ में है, हम उस पे कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ये कि आरसीबी उसको चाह रही थी लाना। और एक डील ये भी आया था कि टीम डेविड और जितेश शर्मा को ले लो, जेमी ओवर्टन को दे दो। उससे अच्छा है कि आरसीबी क्रेग ओवर्टन को टारगेट करे और क्रेग ओवर्टन को ले ले, क्योंकि ओवर्टन ओवर्टन दोनों ओवर्टन भाई तबाही हैं। अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं ना दोनों भाई, तो दो भाई आपको आईपीएल ट्रॉफी जिता के दे सकते हैं। इसलिए इनको अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। और भाई इनको अंडर एस्टिमेट मत ही करो तो बेहतर है, क्योंकि जेमी ओवर्टन का परफॉर्मेंस आपने देख ही लिया होगा। आरसीबी वाले कह रहे थे कि जेमी ओवर्टन से बॉलिंग नहीं होता है, जेमी ओवर्टन से बैटिंग नहीं होता है। भाई क्या नहीं होता है, आरसीबी को खुद उसने 12 गेंदों में 34 ना 33 रन मार दिया था। बॉलिंग से विकेट भी झटका के देता है, वो भी बोल्ड्स करता है बंदा। और अगर वो रहता ना तो सीएसके 110% क्वालिफाई करती। भाई पहले ही वो इंजर्ड हो गया और आरसीबी का लक चमक गया, इसलिए आरसीबी 2 सीजन में लगातार ट्रॉफी जीत गई। इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, ये बताना कि मैं लाइव स्टार्ट करूँ या फिर ना करूँ, क्योंकि आप लोग तो कमेंट में बताते ही नहीं हो। एक दो जन लिखते हैं कमेंट में, बाकी कहाँ हो आप लोग, दिखाओ अपना सपोर्ट।